हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट कि हमें किस तरह से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। और हम चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे और किस फॉर्मेट को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए हमें नॉमिनल रूल का फॉलो करना पड़ता है बच्चों, और याद रखना पड़ता है अगर कोई एसेट्स हमारी बढ़ गई हैं तो हम उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे। कोई लायबिलिटी हमारी कम हो गई हो तब भी फायदा है, उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे। और अचानक से अगर कोई एसेट्स हमें मिल जाए तो उसको भी हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। बार बार नॉमिनल रूल का ही फॉलो करेंगे। और डेबिट में लिखेंगे सारे लॉसेस अगर एसेट्स कम हो जाएं, लायबिलिटी हमारी बढ़ जाए या अचानक से कोई भी हमें लायबिलिटी मिल जाए या हमारी लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड आ जाए तो हम इसको डेबिट में लिखेंगे, बैलेंस करेंगे। अगर क्रेडिट की बैलेंसिंग ज़्यादा तो ज़्यादा वाली बैलेंसिंग दोनों साइड लेंगे और प्रॉफिट से बैलेंस करेंगे। ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अगर उल्टा हो जाए, मतलब अगर हमारा डेबिट की वैल्यू ज़्यादा और क्रेडिट की वैल्यू कम हो तो बाय लॉस से ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर में यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये हमारा तरीका है रिवैल्यूएशन का। इससे कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमारे कनेक्टेड हो सकते हैं वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको पूरा 8 कॉन्सेप्ट बताए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उन 8 के 8 कॉन्सेप्ट को देखो, जिससे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट न बना पाओ या आपका आंसर सही ना आ पाए। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी, और फर्दर उन्होंने शेयर किया है रेशो चेंज। तो चैप्टर है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब अगर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट की बात करें तो बच्चों पहला बैलेंस हमारा जो एंट्री होती है वो होती है हमारी बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी, यहाँ पर हम पार्टनर्स के बैलेंस को ब्रॉट डाउन करते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल में बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी साइड पार्टनर का कैपिटल होगा उसे हम यहाँ पर ब्रॉट डाउन करेंगे। याद रखिएगा अगर किसी भी पार्टनर का कैपिटल एसेट साइड दे रखा है तो उस पर्टिकुलर पार्टनर में हम क्रॉस करके एसेट साइड का बैलेंस डेबिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ब्रॉट डाउन करेंगे। ये हमारा पहला ट्रीटमेंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। उसके बाद आपको याद होगा मैंने कुछ एंट्री का सीक्वेंस आपको बताया था, नहीं बताया हो तो याद रखिएगा। पहले नंबर पे हमें ये चेक करना है क्या हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L है। मैं रिपीट करती हूँ, सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या हमारी ओल्ड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L है। ये क्या होता है? ये हमारी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है जो हमेशा लायबिलिटी साइड नज़र आता है और पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन होगा। और अगर बैलेंस शीट में एसेट साइड एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, डिफर्ड रेवेन्यू और P&L है तो वो हमारे डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है। अब वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व की अगर बात करूं बच्चों, तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल 20,000 का रिजर्व है और हमारा क्लेम किसी ने 5,000 का कर दिया तो 15,000 का जो बैलेंस बचेगा वो हमारे पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अगर IFR की बात करूं तो मान लो फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट की कीमत 21,000 है और हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 19,000 है, तो जो हमारा 2,000 का लॉस हुआ, अगर IFR में रिजर्व फंड में 4,000 है तो वो 2,000 का जो लॉस है वो IFR से एडजस्ट होगा
और बची हुई वैल्यू को हम पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री करने के बाद अब हम उठाएंगे रिवैल्यूएशन का बैलेंस। अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है तो बैलेंस इधर की साइड ब्रॉट डाउन होगा इन द क्रेडिट साइड, और अगर बेटा लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो लॉस है वो हमारा डेबिट साइड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब क्रॉस बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे। अब फिफ्थ नंबर पे चेक करेंगे क्या बैलेंस शीट में एसेट साइड गुडविल के नाम से कोई एडजस्टमेंट है या कोई वैल्यू है, तो वो ओल्ड गुडविल कहलाएगी, और ओल्ड गुडविल डेबिट साइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। कोई भी चीज़ आपको भूल रहे हो तो बार बार वीडियोस देखिए और क्वेश्चन लॉन्ग को उठाइए और आप उसे अटेंड करिए, आप किसी भी हालत में क्वेश्चन कर पाएंगे। अब इन एंट्रीज को करने के बाद हमारा बस एक ही ट्रीटमेंट बचा, वो है हमारी गुडविल एडजस्टमेंट की एंट्री, जो कि हमें पता है कि गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होती है। यहाँ पर हम लिखेंगे गेनिंग पार्टनर का नाम और अमाउंट आएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में, और इधर लिखेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का नाम और अमाउंट आएगा गेनिंग पार्टनर में। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन है एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई, और यहाँ पर आपने गेनिंग एक्स है, वाई हमारा सैक्रिफाइसिंग 20,000, तो यहाँ पर गेनिंग पार्टनर है हमारा एक्स, तो बाई एक्स अमाउंट जाएगा वाई में। और मान लो अगर हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का नाम है वाई, तो अमाउंट जाएगा गेनिंग मतलब एक्स में। तो इस तरीके से इसको शो करते हैं। इसको हमने ऐड किया, ज़्यादा वाली बैलेंसिंग दोनों साइड ले ली और अपोजिट साइड से उसको बैलेंस किया। फॉर एग्जांपल अगर इस क्वेश्चन में क्रेडिट की तीनों वैल्यू ज़्यादा है तो ज़्यादा वाली वैल्यू ले गए और उसको हमने बैलेंस सीडी से बैलेंस किया। अब इस बैलेंस को लेके जाते हैं बच्चों हम लोग हमारे नेक्स्ट अकाउंट में, नेक्स्ट स्टेटमेंट में, जिसका नाम है हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमेशा दो तरीके से बनाना। नंबर वन, ओल्ड बैलेंस शीट को देखकर। ओल्ड बैलेंस शीट में अगर कैपिटल दे रखी है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर की कैपिटल वो निकालो जो आपने यहाँ पर निकाली थी। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L, एडवर्टाइजमेंट, WCR, IFR, ये सब अगर पार्टनर में बट गया है तो बिल्कुल भी यहाँ नहीं आएगा। बाकी और कोई चीज़ जैसे EPF है, जैसे आउटस्टैंडिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल बिल्स रिसीव पेएबल है, तो ये सारे ट्रीटमेंट आएंगे और वैल्यू ऐड हो जाएगी। सिमिलरली कैश, डेटर, प्रोविजन लेस करके मशीनरी, फर्नीचर जो बढ़ गया घट गया, वैल्यू बढ़ा घटा के वैल्यू लिखेंगे ओल्ड बैलेंस शीट को देखकर। इस तरीके से हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। अगर जनरल एंट्री भी रिवाइज करें तो हमारी पहली जनरल एंट्री होती है जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरी एंट्री ऑल पार्टनर्स टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस टू डिफर्ड रेवेन्यू टू P&L। तीसरी एंट्री WCR, IFR टू ऑल पार्टनर। चौथी एंट्री रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट की, फिर लॉस की, और अगर बैलेंसिंग प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन टू ऑल पार्टनर, लॉस है तो ऑल पार्टनर टू रिवैल्यूएशन। पांचवें नंबर पे ओल्ड गुडविल की एंट्री, जहां पर हमने एंट्री करनी है ऑल पार्टनर टू गुडविल, और इस चैप्टर की लास्ट एंट्री है हमारी क्या, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो अगर देखा जाए तो ये चैप्टर हमारा मात्र 6 एंट्री में ख़त्म हो जाएगा। पहली अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L। दूसरा अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज मतलब एडवर्टाइजमेंट सस्पेंड, डिफर्ड रेवेन्यू, P&L। ये वाला P&L हमेशा क्रेडिट का होता है बच्चों, और इस एंट्री में P&L हमेशा डेबिट का। उसके बाद तीसरी में आ जाती है WCR, IFR का ट्रीटमेंट। चौथी में आ जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का। इनकी मैंने सेपरेट वीडियोस आपको बनाई हैं, आप उनसे सेपरेट इनको तैयार कर सकते हैं। देन फिफ्थ नंबर पे आ गई हमारी ओल्ड गुडविल। याद रखना ओल्ड गुडविल या तो गुडविल अपीयर्ड, गुडविल एग्जिस्टेड, या फिर बैलेंस शीट में एसेट साइड होती है
और ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। और हमारी 6th एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, जो कि हमेशा गेनिंग पार्टनर को डेबिट और सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट कराती है। इस तरीके से हमारा चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट फिनिश हो गया। कल इसके हम लोग 2 क्वेश्चन अटेंड करेंगे। तब तक आप फॉर्मेट को अच्छे से रिवाइज करके रखिए। वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करेंगे, बहुत सारे फ्रेंड्स में शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर करेंगे। बाय बाय।